तो हेलो एवरीवन। चांदनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। शामनी ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और यूट्यूब के ब्लॉग में भी बहुत सारा कमेंट आया था। बैठने दीजिए। लव स्टोरी लव स्टोरी 3 मतलब बनाने के लिए ब्लॉग की लव स्टोरी 3 बनाइए, उसका हम लोग को देखना है। बहुत सारे लोग का डिमांड था, कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था रील्स पे कि लव स्टोरी 3 अपना लाइए लाइए लाइए। तो आज हम लोग फाइनली सोचे कि अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लव स्टोरी 3 स्टार्ट करते हैं, आज लाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं इतना सज धज के ब्लॉग नहीं बना रही थी। हम लोग अभी रील शूट कर रहे थे, तो रील शूट करते करते इन्होंने कहा कि चलो फिर ब्लॉग भी बना देते हैं अभी। नहीं तो लव आप स्टोरी 3 क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे। नहीं तो आप सोचोगे कि चांदनी जी बड़ा सज धज के आज यूट्यूब बना रही हैं, तो ऐसा। तो पार्ट 2 में हम लोग तिलक में थे ना, कि सगाई में थे? सगाई में थे शायद, तिलक में थे। सगाई पूरा बता दी थी। तो तिलक में यूँ हुआ कि टेंशन तो पूछिए कितना था तिलक के दिन। हम ही एक ऐसा दूल्हा थे जो अपने घर का भी टेंशन ले रखे थे और इनके घर का भी ले रखे थे। तिलक एक भी रुपया नहीं लिए हैं, हम लोग फ्री शादी किए हैं। हाँ, सामान ये सारा कुछ दिए थे, वो भी हम लोग कोई फोर्स नहीं किए थे कि आपको ये सामान देना ही है। क्या जी, बोलो। हाँ। तो बोलो, तुम बोलो, समझाओ। नहीं, आप बोलिए। तो हम लोग को किसी भी सामान के लिए फोर्स नहीं किए थे, ना पैसा का डिमांड था। जब लव स्टोरी लव मैरिज था ही क्योंकि तो हम लोग बिहारियों में ना तिलक का डिमांड होता है। डिमांड बहुत होता है। बिहारी लोग दहेज लेते हैं। तो जिसका जैसा लेने का है, मतलब रुतबा औकात, वो वैसा लेता है। इनको भी लगभग 12-15 लाख मिल ही जा रहे थे, लेकिन इन्होंने हम मुझसे दहेज नहीं ली। मैंने ऑल टोटल सामान लाया है अपने, हर चीज़ लाया है जो होता है, जो एक लड़की को मिलना चाहिए, इतना से इतना सब चीज़ लाया है। सामान में कोई कमी नहीं है। और बाकी हाँ, पैसे नहीं दिए हम लोगों ने। तो बताइए तिलक कैसे का हुआ, सारा कुछ बताइए, हम चाय लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, तिलक में क्या हुआ वो ना झाँक रहे उधर से। तिलक क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, खलारी से औरंगाबाद का बहुत डिस्टेंस है, तो शादी वादी किसी की यहाँ से वहाँ होती है तो टाइम से 6-7 घंटा पहले ही निकल जाना होता है, क्योंकि टाइम पे उसको पहुँचना होता है। यहाँ से बारात कोई लेकर जाएगा तो वो 7-8 घंटे पहले निकलेगा, और वहाँ से कोई बारात लेकर आएगा, मान लो किसी की शादी हो रही है उतना दूर से, तो वो तक दिन में 11 बजे वहाँ से वो चलेगा, तब जाके रात को औरंगाबाद पहुँचेगा। ये लोग भी बारात गए थे, तो शायद गए थे 12 बजे पहले गए थे ना। तिलक की एक्सप्लेन करो, बारात के बारे में बता देंगे। हम टाइमिंग बता रहे हैं जी, समझे कि ओके। कितना टाइम लगता है। टाइम बहुत लगता है यार। तो ऐसा ही था। और तिलक में तुम्हारे पापा का नखरा कैसे था? पापा जी बहुत नखरा कर रहे थे कि हम एक्चुअली क्या था कि पैसे का जो बैग है वो मेरा भाई लेकर आ गया था, तो पापा जी गुस्सा हो गए इस बात से। वो और वो आ ही नहीं रहे थे। वो वो बहुत लेट कर रहे थे, इसलिए मेरा भाई पहली गाड़ी से जल्दी निकल गया था। जब और पापा मेरा टेंशन इतना बढ़ गया था कि हम क्या बोले। हम अपना घर से 1-2 किलोमीटर दूर जाके इससे बात करते थे, समझाते थे कि उनको भेजो उनको भेजो, वो नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कैसे कैसे करके इनके पापा रेडी हुए, बताइए। तो मेरा भाई निकल गया था बहुत पहले ही। तो क्या कह रहे थे हम, मेरा भाई आ गया था पहले। क्या लिखा हुआ है, हाँ। तो आ गया था, तो पापा जी गुस्सा हो गए कि वो पैसे वाला बैग क्यों लेकर चला गया, मुझे काम था। तो जो पापा जी को काम था पैसे का, वो सारा का सारा लेकर चला गया, इस चक्कर में कि पहले वो यहाँ पहुँच जाए और सारा अरेंजमेंट कर दे। तो पापा बहुत नखरा कर रहे थे। उसके बाद बहुत मनाने के बाद वो रेडी हुए, गुस्सा तो बहुत हो गए थे। फिर वो आए किसी तरह,
और यहाँ पर आए तो सब लोग आया मेरे यहाँ खलारी से यहाँ, तो देखकर यहाँ की चकाचौंध देखकर जो है सब बहुत खुश हुए, बछड़ा वाले, खलारी वाले, मेरे मायके वाले। पहले तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा होगा। हाँ विनोद भी हाँ, आया। पहले तो सब सोच रहे होंगे कि लव मैरिज है तो पता नहीं कैसा होगा, लड़का का घर कैसा होगा, चांदनी अपनी पसंद से शादी ठीक की है तो पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। फिर जब आए मेरे खुद अपने मेरे छोटे चाचा आए तो यहाँ से जाकर जो सबसे ज़्यादा खुश हमको लगा वो मेरे चाचा थे। हाँ, वो जो सामान लेकर आए थे गाड़ी से पीछे से। मेरे पापा जी, छोटे पापा जी, ओह हाँ, मेरे छोटे पापा जी बहुत खुश थे। प्रकाश के पापा। प्रकाश के पापा मेरे चाचा हैं, मैं उनको पापा पापा ही कहती हूँ, छोटे पापा। तो मेरे बहुत खुश हुए थे। बहुत खुश हुए थे वो जाकर। वो यहाँ से सब लोग तिलक के बाद, अब मैं बताऊंगी इसके आगे कि कैसी उनकी खुशी झलक रही थी, लेकिन उनकी खुशी मैंने दूसरे दिन देखा। अभी तिलक हमारे यहाँ से निकला और निकलकर औरंगाबाद आ गया, और आने के बाद सब लोग यहाँ का चकाचौंध देखकर, घर देखकर, इन लोग का परिवार देखकर, क्योंकि पापा की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। आपकी शादी होती है तो सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती है, पूरे परिवार को देखा जाता है कि क्या कैसा है, वो कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो इनके पापा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो जितने भी गार्जियन आए थे तो वो सब लोग, प्लस गार्जियन लोग का एक और यही खुशी का मतलब, ये भी एक बड़ा ज़रिया था, ज़रिया नहीं क्या कहते उसको पता नहीं, कि उनको ना समझे बहुत अच्छा मिला। इनके पापा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी उनको देखकर, और प्लस उनके बात करने का तरीका। तीसरा चीज़ वो दिलदार हैं, क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं लिया। तो ये सब बातें मेरी मायके वाले को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। सबसे पहले तो बहुत खुश हुए सब लोग। और मेरा भाई सब जो कि पहले पहुंच गया था, तो मेरे भाई के साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे। तो वो बोल रहे थे ना, दोस्त जैसे ही यहाँ पर पहुँचे और देखे तो उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मम्मी ने उठाया। तो मम्मी को बोले कि चाची, चांदनी का क्या किस्मत है, ओ माय गॉड, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा घर मिलेगा, ऐसा फैमिली मिलेगा। ये है, तिलक पहुंच गए मेरे यहाँ से, सब तारीफ़ कर रहे हैं। अब तिलक पहुंच गए, अब आगे ये बताएंगे कि क्या हुआ था इनके घर। और ये तिलक तो रात में ही निकल गए थे ना लोग। तिलक चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था वो बताओगे? हाँ, तो तिलक चढ़ा था तो हम तो बैठे हुए थे। अरे तो आए होंगे, तुम भी तो मिले होंगे सबसे। हाँ, तो जब तिलकदार आया तो हम देखे कि हाँ सब कोई आ गए। फिर मेरे दोस्त लोग आए। फिर एक तो मेरा दोस्त जो आया था वो बेचारा अब तो इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छा लड़का था। इनके सारे और दोस्त। मैं बाथरूम में नहा रहा था उस टाइम, तो सारे तिलकदार लोग आए। और मैंने लाइफ में फर्स्ट बार क्या करवाए थे चेहरा के लिए। ये आज तक ना चेहरा वगैरह में कुछ करवाए नहीं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम क्या करवाए थे हमको भी नहीं याद है। इसी तरह कुछ मसाज करवाए होंगे। और वो तो अच्छा था बहुत ना, इनको बहुत पसंद आया था, वो आज तक उसका नाम लेते हैं। बहुत अच्छा अथी वाला। फिर उसके बाद तिलक का सब मतलब हम तो रेडी हुए। रेडी होने के बाद फिर ऊपर गए, छत पे तिलक चढ़ रहा था मेरा। क्योंकि छत पे स्पेस ज़्यादा होता है ना। छत पे तिलक चढ़ रहा था। तो इनके पापा जो थे वो पंडित जी को 500 पूरा एकदम दे रहे थे। पापा जी पागल हो जाते हैं कभी पूरा एकदम कभी। पैसा बिक रहे थे। लास्ट में उनको समझाया गया कि 500 हर, जैसे बात है ना, ऐसे नहीं बताते हैं, ऐसे बता दें कि तिलक चढ़ता है ना तो सब लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, और लड़का जो है दूल्हा बन के बैठ जाता है। और मेरे घर से जितना सारा सामान आएगा तो वो इनको पूजा होगा उस टाइम, और इनको बैठाकर सारा सामान जो है इनको टच करवा के हम लोग फैला देते हैं। उस सामान में उस समय रहता है बर्तन, टोटल बर्तन घर का जो लड़की के घर से आता है, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, फ्रिज, जो भी है सामान ऑल उसी दिन आ जाता है। तो मेरा भी आ गया था। और सोना चांदी गहना पैसा, और पूजा होता है भव्य तरीके से। और सारा सामान तो हम ठेका नहीं सकते, मतलब इनमें टच नहीं करवा सकते हैं, तो सारा सामान पे हम लोग अच्छा छीट देते हैं। लेकिन हाँ, छोटे छोटे जो सामान रहते हैं ना, वो दूल्हा में टच करके और फिर नीचे रख देते हैं। अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए कुछ भेजे थे, याद है? भेजे थे। वो तो देखा देखी के दिन शर्ट लेने गए थे मार्केट में, साथ में वही क्या उस दिन हम क्या दिए थे तुमको?
उस दिन शर्ट हम मेरा लिया था जो मॉल में हम तुमको हाथ पकड़े थे अरे तुम्हारा। तो हाथ हो कपार का है। हाँ, तिलक में हम तुम्हारे लिए कुछ भेजे थे, तिलक के दिन ही हम इनके लिए कुछ भेजे थे बचरा से यहाँ। यही लव मैरिज है, कुछ याद ही नहीं रहता। क्या भेजी थी? हम अपने हाथों से नारियल बना के भेजे थे। हाँ भेजी लोल। थी। लोल है लोल। नारियल भेजी थी। नारियल पूजा होता है नारियल का, जो कि लड़की के घर से और आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तिलक तक तो मान लीजिए कि यहाँ के व्यवस्था के लिए तो सोचना नहीं था, सब एकदम नंबर 1 था, हम कन्फर्म था। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन था कि वहाँ बारात में क्या होगा। अभी तो तिलक खत्म भी नहीं हुआ। हाँ तिलक अभी नहीं, अभी तो चल रहा है। हाँ तो फिर क्या हुआ, वो नारियल पर हम इनके लिए नारियल भेजे थे वहाँ से, लड़की के घर से ना नारियल आता है जो लड़के के हाथ में रख दिया जाता है तिलक के दिन, और उसी नारियल को गणेश भगवान समझ के या फिर कोई भगवान ही समझ के पूजा होता है। और सारा अच्छा, पार्ट 1 में आप लोग को एक बात नहीं बताए थे, पार्ट 1 में सगाई बताए थे ना? सगाई कहाँ बताया? हाँ। पार्ट 1 में बताए थे कि एक भी से मिले हम लोग। सगाई सेकंड वाला बताए थे। हाँ सेकंड लव स्टोरी पार्ट 2 में अपना सगाई में थोड़ा सा नहीं बताए थे आप लोग को। बहुत ही अच्छा बात था क्या? कि जब वो सगाई के सुबह क्या हुआ कि हमको ले जाया गया, चांदनी भी थी, तो रात को हम लोग लोग की सगाई हुई और सुबह इनके लिए शॉपिंग करना था। रात को हम लोग नहीं किए थे क्योंकि खलारी से यहाँ आने में हम लोग को 10 बज गया। हाँ तो फिर हम लोग गए अथी लेने के लिए, इनका ड्रेस लेने के लिए। मेरा ड्रेस लेने के लिए। तो मार्केट में आगे पूरा हम लोग साथ में खड़ा रहे हैं घूमे। तो ये इतना पतला थी क्या बोले। फिर उसके बाद मॉल में गए, तो मॉल में क्या हुआ था, क्या हुआ था? जो हम वहाँ हाथ पकड़ रहे थे तो तू भाग जा रही थी, नहीं याद है। नहीं याद है? तो यही था, मतलब मॉल वॉल पूरा घूमे सगाई लगता में। है ये असल बात, शायद ये सही बात है कि पूरा इन्होंने मुझ में गर्लफ्रेंड बेबी सबका शौक पुराया है। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी कोई। तो फिर क्या हुआ कि इनको बहुत अच्छा लग रहा था सगाई करके, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ऑफ कोर्स। और सबसे अच्छा तो तब लग रहा था जब हम लोग हम सगाई करके और बचरा जब जा रहे थे तो ये ना मुझे रोड पे फ्लैंक किस दिए थे। कहाँ दिए थे? वहाँ बाईपास पास वाह। और पीछे से इनके पापा देख रहे थे लेकिन तुम दिए जा रहे थे। पापा नहीं देख रहे? नहीं देखे। अरे लोल, पापा देखे थे जी। पापा और तुम दोनों साथ में आए थे शॉपिंग करने। तो जब हम लोग निकलने लगे थे, ठीक है बिट्टू बाबू, सॉरी मम्मी बोली मेरी, ठीक है बिट्टू बाबू जा रहे हैं। ये तो ऐसे लगा कि अब रोने भी लगेगा। पीछे से मेरा छोटा गाड़ी था, हम लोग सब गाड़ी में बैठे, हम भी बाय कर रहे थे, ये भी बाय कर रहे थे। तुम्हारे पापा तो पीछे थे बाइक लेके, तुमसे 2-4 हाथ पीछे, इतना पीछे तो बस। हम कहाँ थे? और तुम पापा से 2-4 हाथ आगे। तुम बाइक कर रहे थे, अब बोले ये ले पापा पीछे है, हम कैसे थे? तुम नहीं देखी? पापा को दिया जाता ना, वो पीछे से तुम्हारे। अब वो तुमको देख रहे थे कि पापा भी बहुत खुश हुए थे ये सोचकर कि मेरा बेटा बड़ा खुश है। हंस रहे थे पीछे से बहुत। याद नहीं ना था तुमको? चलिए, और हाँ अब बताते हैं। हमको ये बात अभी कुछ दिन पहले याद आया था। एक दिन हम सोए थे तो सोच रहे थे ये ले बिट्टू को तो बात अब याद थोड़ा है। सा एक बारात के बारे में थोड़ा बताएंगे, नहीं थोड़ा क्या बता रहे हैं बारात के बारे में कि हाँ बहुत ही टेंशन था शादी कि वहाँ मतलब कैसे अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि स्थिति बहुत ही बुरा हो गया था, दयनीय हो गया था। लेकिन बारात के लिए हम लोग अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग को लव स्टोरी 4 में पूरा बारात का कहानी बताएं कि गजब हुआ था जयमाला के टाइम में, क्या हुआ था सब बताएंगे। वो मेरा जूता चोरी कर लिया था और सब लोग कितना पैसा देना पड़ गया था सब बताएंगे आप लोग को। तो लव स्टोरी 4 का इंतज़ार कीजिए, इस ब्लॉग को पूरा प्यार दीजिएगा तब लव स्टोरी 4 आएगा। तो अभी के लिए बाय आप बाय। लोग कम प्यार देते हैं इसलिए निराश हो जाते हैं, इसलिए जम कर प्यार बरसाइए, भर भर के प्यार दीजिए। हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है चांदनी बिट्टू 5204, 5204। चांदनी बिट्टू 5204 फॉलो कर लीजिए। लव यू ऑल।
सब में ऐसे क्यों बाय। करते हो याद आ गया क्या